नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है राज। बात करते हैं आयोन एक्सचेंज कंपनी के बारे में। कंपनी करती क्या है, आसान भाषा में समझ लो। कंपनी आपका जो वाटर ट्रीटमेंट का काम होती है, बस वो काम करती है। दैट्स इट, इतना ही काम है। अब इसको थोड़ा सा और एलेबरेट करके समझे तो फैक्ट्रियों के अंदर जो कोई गंदा पानी होता है या आपके घरों नालों का ऐसा कोई गंदा पानी होता है जो हम बाद में नदियों में छोड़ देते हैं तो ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ता है। ये क्या करती है, उस कंपनी का घरों के पानों मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, घर के पानी को या फैक्ट्री के पानी को क्या करती है, ट्रीटमेंट करती है, साफ़ करती है। उसके अंदर के जो हार्मफुल केमिकल्स हैं जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचा सकते हैं, नदियों को और इकोसिस्टम को, उसको क्लीन करते हैं और उस पानी को दोबारा इस्तेमाल करने लायक बनाते हैं। ये हो गया पहला काम। दूसरा काम, अगर आपको वो पानी या कोई भी पानी जो ज़मीन से निकला है उसको साफ़ करना है, साफ़ करने के बाद आपके घर तक पहुंचाने के लिए जो ट्रीटमेंट करना है ये वो करते हैं, प्लस उसके अंदर जो केमिकल डलते हैं जो ताकि वो पानी पीने लायक हो सके, तो वो केमिकल भी बनाने का ये काम करते हैं। और ये जो पूरे प्लांट बनाते हैं उसका इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, तो ईपीसी का भी काम करते हैं। तो इनका बिजनेस 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा वाटर प्लांट को सेटअप करना, दूसरा इसका उसका इंजीनियरिंग का काम देखना, और तीसरा उसके लिए जो केमिकल चाहिए वो भी। अब इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक कोई फार्मा कंपनी है, सेमीकंडक्टर कंपनी है, तो वहाँ पे आपको पानी की जो रिक्वायरमेंट है, अल्ट्रा प्योर लेवल का वाटर चाहिए। नॉर्मल ग्राउंड वाटर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये कंपनी वहाँ जाएगी, एक पानी का प्लांट बिठा देगी आपके लिए, फिर उस पानी को क्लीन करने के लिए जो केमिकल चाहिए वो भी आपको बना के दे देगी, और वो केमिकल आप उसमें डाल के फिर आप अल्ट्रा प्योर क्वालिटी का जो वाटर है उससे आप सेमीकंडक्टर और फार्मा की जो भी दवाइयाँ बनाने का काम है पूरा कर सकेंगे। आई एम श्योर आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई। अब ये जो सेक्टर है, सेक्टर के अंदर ग्रोथ हो रही है 10%। अब शुरू होता है गड़बड़ वाला खेल। कंपनी ने पिछले कुछ टाइम से ग्रोथ ही नहीं करी है। अगर आप यहाँ पे इसका क्वार्टरली नंबर जाके देखेंगे तो कोई खास ग्रोथ नहीं करी है इन्होंने मार्च से, अगर देखा जाए 6%, 2%, 13%, 6%, 3%, तो ग्रोथ तो नहीं है। अब आप पूछोगे कि भाई ग्रोथ नहीं है तो क्यों मेरे सामने आए। देखिए यहाँ पे इसका चार्ट में राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है। अब इसके बारे में मैंने ट्वीट भी करा था। मैंने एक कंपनी है यहाँ पे, दूसरी कंपनी थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक है पर सुन लो। यहाँ पे एक कंपनी है नेटवर्क पीपल, उसके मैंने राउंडिंग बॉटम चार्ट बना तो उसके बारे में मैंने ट्वीट करा, क्योंकि ये राउंडिंग बॉटम चार्ट बहुत अच्छा सिग्नल होता है। इसको बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं और जो ट्रेडर है वो भी इस्तेमाल करते हैं। तो जब यहाँ पे राउंडिंग बॉटम चार्ट बन रहा है तो कंपनी में कुछ अच्छा बन रहा है, इस वजह से ये राउंडिंग बॉटम यहाँ पे बनता है। अब यही थ्योरी क्या यहाँ पे लागू होती है? नहीं। यही तो इन्वेस्टिंग है। क्यों नहीं होती है? मेरे हिसाब से मैं अपने लॉजिक बताता हूँ। राउंडिंग बॉटम चार्ट यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे 450 के लेवल को भी तोड़ रहा है। अगर आप आसान भाषा में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा 450 का। मैं एक बारी मार्क करके आपको दिखाता हूँ तो थोड़ा आपको आसानी हो जाएगी। तो चार्ट जब ये 450 के लेवल को यहाँ पे तोड़ रहा है, आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे राउंडिंग बॉटम बन रहा है। तो इस वजह से मुझे यहाँ पे बुलिश होना चाहिए? नहीं, इन्वेस्टमेंट ऐसे काम नहीं करती है। इन्वेस्टमेंट कई चीज़ों का मिक्स होता है। उसमें मैनेजमेंट की कमेंट्री गाइडेंस क्या है? इस मैनेजमेंट की जो कमेंट्री गाइडेंस है वो बुलिश नहीं नज़र आ रही है, मीडियोकर नज़र आ रही है। मैनेजमेंट ने गाइडेंस देने से मना कर दिया और साथ में बोला कि हम जो अपनी गाइडेंस है वो H2 में जाके देंगे, यानी अगला जब सीज़न का रिजल्ट आएगा तब जाके देंगे, अभी नहीं दे रहे। पहली चीज़। दूसरा, सेक्टर के अंदर ग्रोथ है 10% हो रही है। सेक्टर के अंदर ग्रोथ हो रही है भाई 10%, कंपनी को 30-40% ग्रोथ करनी चाहिए। इसके जो पीयर्स हैं, एपेक्स इकोटेक है, ईएमएस लिमिटेड है, वाटेक वाबाग है। वाटेक वाबाग हालांकि बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं करता है, 10-12-15% करता है, लेकिन करता है। ये तो कर ही नहीं रहे, ठीक है। और वहाँ पे और भी जो कंपनी से मुझे नाम अभी ध्यान नहीं आ रहे, जो भी है, एनवायरो इंफ्रा इंजीनियरिंग होगी, कॉनकॉर्ड एनवायरो इंफ्रा फिर होगी, तो ऐसे वाटर डेंटे वाटर वो भी अच्छी खासी ग्रोथ कर रही है 35-40%, और ये कंपनी ग्रोथ गाइडेंस देने से मना करी। ये 2 वजह होगी जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हर राउंडिंग बॉटम पैटर्न बुलिश नहीं होता। तो आपको मैनेजमेंट की कमेंट्री, गाइडेंस, नंबर, चार्ट, सब चीज़ों को कॉम्बिनेशन करके देखना पड़ता है, तब आपको समझ आता है कि भाई हो क्या रहा है। अब जो ये सारा का सारा काम है, मुझे तो ये करने में बहुत मज़ा आता है। मुझे तो फट से देखते पता लग जाता है यहाँ पे बुलिश होना है, नहीं होना है। तो मैं अपना थॉट प्रोसेस आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आपको भी सीखना है तो आ जाओ वर्कशॉप में, लिंक नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। वर्कशॉप है, मेंटोरशिप प्रोग्राम है, आप जाओ वहाँ पे, देखो, सीखो। उसके बाद आपको भी पता लग जाएगा कि कंपनी कैसे पढ़ते हैं, कंपनी बाय कब करी जाती है, सेल कब करी जाती है, बुलिश कब होते हैं, बेयरिश कब होते हैं, मैनेजमेंट की कमेंट्री गाइडेंस बुलिश कब है, पता कैसे चलता है, एग्जिट कैसे करना है, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। और इतने वॉलेटाइल मार्केट में, इतने वॉलेटाइल मार्केट के अंदर आपको खुद से काम करना ही पड़ेगा। अगर आप मेरा वीडियो देख के बाय सेल कर रहे हैं, आप बुद्धू हैं, अपलू टपलू हैं। आपने ऐसा काम नहीं करना है, आपने खुद सीखना है। क्योंकि क्या होगा, अगर मैंने एक वीडियो बनाया और आपने उसको देख के बाय सेल कर लिया, उसके बाद देखिए कितनी कम प्रोबेबिलिटी है कि आपका कोई क्वेश्चन हो और उसी क्वेश्चन को, इस यानी एग्जांपल ले लेते हैं,
आपको क्वेश्चन है कि ये कंपनी में एग्जिट कब करना है। अब उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी कम है कि मैं वीडियो बनाऊँ। पहली बात कि मुझे सपना है कि आपको क्या क्वेश्चन है, फिर मैं उसका वीडियो बनाऊँ, फिर आप वो वीडियो बनाने के बाद मैं अपलोड भी करूँ, आप देख भी लें, मतलब लगभग ना मत। तो आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जाके सीखो जाके। एनीवे कंपनी के बारे में और बात करते हैं। मैंने और जो इसके बारे में चीज़ें पढ़ी देखी, तो मैनेजमेंट का जो मेजॉरिटी जो रेवेन्यू है वो इसका इंजीनियरिंग वाले काम से आता है, यानी कि प्लांट को बिठाने में। दुबई के अंदर भी ये सेटअप करा है और 25-30 करोड़ रुपया कुछ इन्होंने लगाया है जो ये प्लांट बना रहे हैं। मैंने उधर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा पहले यहीं पे जाके बता दूं कि कंपनी को लेके मैं अभी बेयरिश हूँ। मेरा वीडियो किसी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन मत समझना। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो बुद्धू बन रहे हो। और आपको पता है अगर सीखना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वर्कशॉप मेंटोरशिप प्रोग्राम, जाओ जाके देख लो, सीख लो। वीडियो अच्छा लगा तो जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू, सत श्री अकाल।